प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। आज की सुबह दिखाने के लिए एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं। और आज का जो संदेश है वो हर एक विश्वासी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाइबल को हम पढ़ते तो हैं लेकिन बहुत ज़रूरी है बाइबल को समझना, उसके वचन को समझना और उसके अनुसार चलना, वैसा ही करना। बाइबल एक स्टोरी बुक नहीं है कि पढ़ा और उसे भूल जाया जाए या पढ़ा और उसे रख दिया जाए। बाइबल हमारे जीवन को परिवर्तित कर देने वाली एक ऐसी पुस्तक है जिसे पढ़ने के बाद हमारे विचार, हमारा चाल चलन, हमारा सब कुछ बदल जाना चाहिए। तो आज इसी संदर्भ में मैं बातचीत करूंगा। बहुत ही संवेदनशील बात है, ये नाजुक बात है। क्या हम ऐसा करेंगे? तो बाइबल क्या कहती है इस बारे में, आज इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक और इस वचन को अच्छी तरह से समझिए, सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए। यदि अभी तक आपने मेरे दोनों चैनल, एक तो ये चैनल है और एक ट्रू पल्स को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। तो आज जो ट्रू पल्स में सवाल है वो ये है कि आसान सा सवाल है कि राजा दाऊद ने कितने वर्ष तक राजा दाऊद ने राज्य किया है। अगर आप जानते हैं तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको आज के वीडियो का लिंक मिलेगा, क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि राजा दाऊद ने कितने वर्ष तक राज्य किया था। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करूंगा। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं प्रभु जी, आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई है। आज के इस वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में हो, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना प्रभु जी, ताकि इस वचन को हम जाने, समझे और उसी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी को, चिंता को, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। हर एक के घर से लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, हर एक के घर से प्रभु जी बेरोजगारी और प्रभु जी कर्जे और नशे और प्रभु जी असाध्य रोग, जो बुरी बुरी बीमारियां, वो सब दूर कर दे मेरे प्रभु, ताकि प्रभु तेरे बच्चों के जीवन में बड़े काम हो और ये गवाही दे सकें कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बड़ा काम किया है। धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को भी सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को मैं शुरू करना चाहता हूं। हम सबसे पहले देखेंगे भजन संहिता 37 अध्याय, भजन संहिता 37 और उसका 8 पद। यह लिखा है कि क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुड़, इससे बुराई ही निकलेगी। एक आज्ञा है ये। पहली बात क्या लिखा है कि क्रोध से परे रह, दूसरी बात जलजलाहट को छोड़ दे, तीसरी बात मत कुड़। ये तीनों बातें आज मेरे और आपके जीवन में होनी बहुत जरूरी है। क्रोध से हमें परे रहना चाहिए और जलजलाहट से हमें दूर रहना चाहिए और कुड़ना भी नहीं चाहिए, कुड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है कि कुकर्मियों के कारण मत कुड़। तो ये तीनों बातें आज हमारे जीवन में होनी बहुत ज़रूरी है। मैं ये वचन क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि इसमें जो लिखा है जलजलाहट, क्रोध और कुड़ना, ये मनुष्य के अंदर आजकल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि हमने अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को देखा है या इकट्ठा कर रखा है, या जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, वो लोग ऐसे लोग हैं जो हमारे बैरी बने हुए हैं। लेकिन एक बात जो है मैं सच्चाई से कहना चाहता हूं, और जब मैं बाइबल क्लासेस लेता हूं तब भी मैं स्टूडेंट को ये ज़रूर बताता हूं कि यदि आपके लाइफ में आपका कोई बैरी है, यदि कोई दुश्मन है, तो आप प्रभु में नहीं हैं, क्योंकि प्रभु हमें मेल मिलाप और प्रेम की शिक्षा देता है। बाइबल हमें मेल मिलाप की शिक्षा देती है, प्रेम की शिक्षा देती है। ये बात अलग है कि कोई मिलना नहीं चाहता
तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए ताकि परमेश्वर उसके हृदय को परिवर्तित करे और वो एक दिन आकर सॉरी बोले। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के जो मेन संदेश है उस पर हम चलेंगे। रोमियो 12 अध्याय और उसका 20 पद। देखिए क्या लिखा है। लिखा है, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। हम बाइबल को पढ़ने वाले लोग हैं, बाइबल हम सबके घर में पाई जाती है। अगर मैं सवाल पूछूं किसी से कि आप बाइबल को कितना मानते हैं, आप बाइबल पर कितना चलते हैं, वचन पर कितना चलते हैं, कितना फॉलो करते हैं आप वचन को, क्या जैसा आप पढ़ते हैं वैसा करते हैं, जैसा आप सुनते हैं वैसा करते हैं, जैसा आपकी समझ में आता है वैसा करते हैं। तो बाइबल आज हमें क्या शिक्षा दे रही है कि यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला। यहां पर दो बातें मैं आपके सामने रखूंगा, एक आत्मिक रीति से और एक संसारिक रीति से। सबसे पहले संसारिक रीति से, अगर हमारा कोई बैरी है, हमने नहीं रखा उससे बैर, लेकिन वो हमसे बैर रखे हुए हैं, तो हमें क्या करना है? हमें कौन बताएगा आकर के वो भूखा है? बीच के लोग, जो तीसरे लोग, जो आग लगाने वाले होते हैं, जो लड़ाइयाँ झगड़े कराने वाले होते हैं, जो चुगली खाने वाले थे, वो आकर बताएंगे। वो किस प्रकार से बताएंगे? वो इस प्रकार से बताएंगे कि देख, जो तेरे अगेंस्ट रहता था आज उसके घर में कुछ भी नहीं है, वो भूखा है, उसके घर में खाने को नहीं है, परेशानी में आ गया, वो देखा मिल गई ना सजा। तो यहाँ पर आपको ताली बजाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको आनंदित होने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको मन ही मन में एक अपने अंदर वो जज्बा लाने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी जीत हो गई। नहीं, यहाँ पर अगर हम प्रभु में हैं तो हमारे मन में एक दुख आ जाना चाहिए कि जो मेरा बैरी था वो आज भूखा है। बाइबल बताती है कि यहाँ पर हमें अपने हृदय को परिवर्तित करके उसके लिए भोजन की व्यवस्था करनी है। यदि हम ऐसा नहीं कर रहे तो हम इस आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, जो यहाँ पर रोमियो 12 अध्याय के 20 पद में दी गई है। ये परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, ये एक आज्ञा है, जाओ ऐसा करो, ये एक आज्ञा है। और अगर हम आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं तो हम पाप कर रहे हैं। तो लिखा, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिलाना। जो तीसरा व्यक्ति आपको बता रहा है, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कि ऐसे ऐसे जो तेरा बैरी था आज वो उसके घर में तो आज बर्तन खाली पड़े हैं, भूखा बैठा है वो। तो आपको ऐसी परिस्थिति में क्या करना है? किसी भी तरह से, किसी भी जरिए से उसके घर में भोजन पहुंचाना है, उसके घर में भोजन पहुंचाना है। उसे पता भी ना चले कि भोजन कहाँ से आया है, ताकि जब उसे पता चले खाने के बाद, भोजन करने के बाद, कि जिससे मैंने बैर रखा था उसने भोजन भेजा, तब वो कायल हो जाए। जैसे आखिर में लिखा है कि ऐसा करके तू उसके सिर पे आग के अंगारों का ढेर लगा गया, यानी कि उसे लज्जित कर देगा कि मैंने तो इससे बैर रखा, मैंने इसके साथ इतनी बुराइयां की, मैंने इसे गालियां दी, मैंने इसके साथ मारपीट की, जरा जरा सी बात पर मैं इसके अगेंस्ट खड़ा हो गया और इसने मेरी ऐसी परिस्थिति में आकर इसने मेरे घर में भोजन भेजा। हाथ जोड़कर खड़ा हो जाएगा। तो ये है परमेश्वर का वचन जो हमें बदलना चाहता है। अगर ये प्रवृत्ति हमारी है कि हम अपने बैरी के हम बैरी बने हुए हैं, तो हम प्रभु में नहीं हैं। यदि हमारा कोई दुश्मन है, हमारा बैरी है, तो हम प्रभु में नहीं। हमें सबके साथ मेल मिलाप रखना है, तभी हम प्रभु को देख पाएंगे। आइए वो वचन देखेंगे, उसके बाद हम वापस आएंगे। इब्रानियों 12 अध्याय का 14 पद देखिए क्या लिखा। सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं दिखेगा। सबसे, यहां पर बैरी भी है, उससे भी मेल मिलाप कर लें, सॉरी बोल दें, कैसे भी करके मेल मिलाप करने का प्रयास करें। हाँ, हो सकता है कि वो थोड़ा अकड़ जाए या अपना एटीट्यूड दिखाए, लेकिन फिर भी अगर नहीं मानता तो प्रार्थना करें उसके लिए, प्रभु उसके मन को बदल, क्योंकि मैं तो उससे मेल करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर लिखा है सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। तो अपने बैरी से मेल रखने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है? यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, और यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला। ऐसा करके तो उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। यहाँ पर अधूरी बात है, पूरी बात मैं आपको बताता हूँ। ये लिखा है नीति वचन
25 अध्याय और उसके 21 पद में देखिए क्या लिखा है यहां पर। 21 और 22 पद में देखिए लिखा है, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे रोटी खिलाना, और यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना, क्योंकि इस रीति तू उसके सिर पर आग के अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे इसका फल देगा। यह है इसका पूरा वर्जन। यहां पर जो मैंने अभी रोमियो में पढ़ा, वहां संत पौलुस ने थोड़ा छोड़ दिया ये हिस्सा, यहोवा तुझे इसका फल देगा। यहां पर पूरी तरह से लिखा हुआ है कि क्योंकि इस रीति तू उसके सिर पर आग के अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे इसका प्रतिफल देगा। इसका फल हमको मिलेगा, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। तो हम अपने बैरियों से प्रेम रखें और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें। किसने कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा। मत्ती 5 अध्याय के 44 पद में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है, देखिए सुनिए। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। बैरियों से प्रेम रखने की आज्ञा है, बैरियों को भोजन खिलाने की आज्ञा है, उनकी सुधि लेने की आज्ञा है। तो इसीलिए भजन संहिता में लिखा है 37 की 8 आयत में कि मत कुड़, क्रोध मत कर, ये जलजलाहट छोड़ दे, इससे बुराई निकलेगी और तू बैरी से और दूर हो जाएगा। हमें इसके विपरीत करना है, क्रोध नहीं करना, प्रेम करना है, जलजलाहट नहीं रखनी, मेल मिलाप रखना है, कुड़ना नहीं है, मृदु भाव रहना है, बहुत ही पोलाइट रहना है, बहुत ही हम्बल बनकर अपने जीवन को, दीन बनकर अपने जीवन को व्यतीत करना है, क्योंकि बाइबल हमें ऐसा करने की आज्ञा देती है। तभी तो हम प्रभु को देख पाएंगे, तभी तो स्वर्ग के रास्ते हमारे लिए खुलेंगे। नहीं तो ऐसा जीवन तो कोई भी जी रहा है, अपने बैरियों से दुश्मनी करते हैं, उनको मार डालते हैं या उनके साथ मार पिटाई करते हैं, बदला लेने के लिए तैयार रहते हैं सब। हम उनमें नहीं हैं, हमारा जीवन अलग है, हम अलग किए हुए लोग हैं, हम कलीसिया के सदस्य हैं, उस कलीसिया के सदस्य जिसको प्रभु यीशु मसीह लेने आने वाले हैं। तो वो सदस्य कैसे होने चाहिए? जिनका कोई भी बैरी ना हो। 2 चीजें मैंने बताई हैं, बैरियों के लिए प्रार्थना करना और बैरियों को भोजन और पानी खिलाना पिलाना। अब देखिए वापस जब हम जाते हैं नीति वचन में, तो वहां पर लिखा है, ऐसे करके तू उसके सर पर अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे इसका फल देगा। तो फल हमें मिलेगा इसका जरूर, लेकिन हमें ऐसा काम करना पड़ेगा। यदि आज हमारे जीवन में, मेरे और आपके जीवन में हमें लगता है कि कोई हमारा बैरी है, तो आज हम उससे मेल मिलाप कर ले। सॉरी बोलने में कोई हर्ज नहीं है, चाहे गलती हो चाहे ना हो। गले मिले, प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करके उससे मिलने जाएं और ज़रूर मेल मिलाप करें, क्योंकि बिना मेल मिलाप के, बिना पवित्रता के परमेश्वर को कोई भी नहीं देख सकता। प्रेज द लॉर्ड। एक गाना बहुत अच्छा है कि अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, गैरों को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। आइए एक वचन और देखेंगे, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और उसके 4 पद से मैं पढ़ूंगा। लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। और देखिए 5 पद क्या समझाता है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, सब पर, अपनों पर नहीं, अपने अजीजों पर, अपने रिश्तेदारों पर, अपने खानदान पर, अपने कुटुंब पर, अपने दोस्तों पर नहीं, सब पर हमारी कोमलता, कठोरता नहीं। हम कठोरता अपने बैरियों को दिखाते हैं, नहीं। वचन हमें बताता है कि हमारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट होनी चाहिए। प्रभु निकट है, पास ही खड़ा है, वो देख रहा है कि हम किसके साथ पोलाइट हैं, किसके साथ कठोर हैं, किसके साथ हमारे संबंध बिगड़े हुए हैं, किसके साथ हमने अपने संबंधों को सुधार रखा है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का जो वचन है वो हमें ये सिखाता है कि हम अपने बैरी को देखें, भूखा है तो उसे खाना खिलाएं, यदि प्यासा है तो उसे पानी पिलाएं। ये हो गई सांसारिक बात। अब आते हैं आत्मिक बात पर। भोजन जो है वो वचन को भी कहा गया है, भोजन वचन को भी माना जाता है और उसका एक रूप है, वचन का एक रूप है भोजन। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने जब प्रार्थना सिखाई तो कहा कि हमें प्रतिदिन का भोजन हमें दिया कर, और वो भोजन क्या है? परमेश्वर का वचन। तो यदि तेरा बैरी भूखा है, उसके पास वचन नहीं है, तो उसे वचन सुनाने का प्रयास करें, चाहे कैसे भी। तो ये भोजन भी हमें अपने बैरी को कराना जरूरी है। लेकिन ये कब हम कर पाएंगे, उसके लिए एक वचन मैं आपको बताना चाहता हूं। याकूब की पत्री 1 अध्याय और उसका
21 और 22 पद, ये बात अब हमारे ऊपर है कि हम किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, कैसे हम जी रहे हैं, कैसे हम वचन को ले रहे हैं। लिखा है इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके, बैर भाव यानी कि अगर बैरी है तो हमारा बैर होगा उससे। लिखा है कि इसलिए सारी मलिनता, मैल जो हमारे हृदय में है, हमारे दिमाग में है, हमारी जुबान पर है, वो सारा मैल हटाना पड़ेगा हमको। लिखा है इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों को का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। सिर्फ वचन को सुने नहीं, सिर्फ वचन को पढ़े नहीं, जैसा पढ़ते हैं, जैसा सुनते हैं वैसा करें भी। अगर आज वचन आपसे कह रहा है कि यदि तेरा बैरी भूखा है तो उसे खाना खिला, तो ऐसा हमको करना चाहिए, क्योंकि एक आज्ञा है और अनाज्ञाकारिता ही पाप कहलाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो लिखा है परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, अपने बैरियों को भोजन नहीं करा रहे, उन्हें पानी नहीं पिला रहे हैं, तो हम वचन के विरुद्ध हैं, वचन से अलग चल रहे हैं और वचन पर चलने वाले नहीं, सिर्फ उसे सुनने वाले हैं, जो यहाँ से सुनते हैं यहाँ से निकाल देते हैं। नहीं, ऐसा जीवन परमेश्वर को नहीं चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार व्यतीत करें। और वचन क्या कहता है आज की डेट में कि यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि बात आपकी समझ में आ गई है तो इस वचन को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि राजा दाऊद ने कितने वर्ष तक राज किया था। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोनों चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और वचन के अनुसार चलने का जीवन बनाइए। प्रेज द लॉर्ड।